सुप्रभातम विद्यार्थियों, हम लोग पंचम पाठ पर्यंत तक जो है वो चैप्टर को पढ़ चुके थे, समझ चुके थे और लिख भी लिया है आप लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे षष्ठ पाठ। ये एक कथा है और इस कथा का नाम है यश शरीरम। क्या नाम है इसका? यश शरीरम। अब इस यश शरीरम को आज हम पढ़ेंगे और ये संकलित किया गया है। इसकी कथावस्तु थोड़ी सी समझ लीजिए पहले। कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग जो है वो जन्मते हैं, बहुत से लोग जो है वो पैदा होते हैं, परंतु कुछ लोग ही कीर्ति यश को जो है वो प्राप्त करते हैं। सभी लोग जो है, सभी लोगों का नाम प्रसिद्ध नहीं होता, सभी लोगों को जो है वो संसार में लोग नहीं पहचानते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कर्मों के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपनी सरलता के माध्यम से संसार में प्रसिद्ध होते हैं, जो अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर संसार के कल्याण और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भावना रखते हैं, वही जो है कल्याण के लिए कार्य करते हैं और यश रूपी शरीर द्वारा जीते जाते हैं। अपने स्वार्थ के बारे में जो लोग सोचते हैं वे जीते हुए भी मरे हुए के समान है, ठीक है, क्योंकि उनको केवल अपना स्वार्थ दिखता है। लेकिन जो सभी के लोग, सब लोगों के कल्याण की भावनाओं को रखते हैं, सब लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग कभी भी जीवन में जो है वो केवल अपने तक सीमित नहीं रहते। उनका परिचय समाज से होता है, समाज के बाद जो है राज्यों तक, जिलों तक, प्रदेशों तक, और जो है धीरे धीरे उनको एक अच्छा परिचय और यश की प्राप्ति हो जाती है। इस भावना के विकास के लिए और बच्चों को समझाने के लिए एक संकलित कथा यहाँ पर रखी गई है। इस कथा को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका नाम है यश शरीरम। पढ़ते हैं। गंगा तीरे मार्कंडेयी नाम कश्चित् मुनि वसति स्म। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। वासुदेव तस्य प्रिय शिष्यः। तस्य द्वादश वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम् आहूय अवदत्, शिष्यः अधुना भवान् सर्वविद्य पारंगतः अस्ति। गंगा के तट पर मार्कंडेय नाम के किसी मुनि का आश्रम था। उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। स्वाभाविक सी बात है कि जो है गुरुकुल है तो गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन करने वाले बहुत सारे जो है शिष्य वहाँ पर होंगे। जिस प्रकार हमारा विद्यालय है तो हमारे विद्यालय के अंदर भी हम लोग देखते हैं कई कक्षाएं, और कई कक्षाओं में कई सारे विद्यार्थी अलग अलग सेक्शनों में है ना, बहुत सारे शिष्य हमारे विद्यालय में भी। उसी प्रकार जो है वो जो वहाँ उस आश्रम में, गंगा के तट पर मार्कंडेय मुनि का आश्रम था, उस आश्रम में भी बहुत प्रकार के जो है वो शिष्य अलग अलग शिक्षा वहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं वासुदेव तस्य प्रिय शिष्यः। वासुदेव नाम का गुरुजी का एक बहुत ही प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम अध्ययनम यदा समाप्तम। अब 12 वर्ष का अध्ययन उसका समाप्त हो गया था। गुरु तम आहूय, गुरु ने उसको बुलाया और कहा, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगत अस्ति। बोले तुम जो है आज तक जो भी मैंने विद्या पढ़ाई है उन सभी विद्याओं में पारंगत हो चुके हो, ऐसा गुरुजी ने कहा। अतः इतः परम स्वग्रामं गंतुम अर्हति भवान। गमनात् पूर्वं भवतः द्वारिकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यं, किन्तु गृहस्यान्तः न गंतव्यम इति। गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा जो 12 वर्ष का अध्ययन था वो तो तुमने पढ़ लिया है, अब वो समाप्त भी हो गया है। अब तुम्हें क्या करना है कि अब तुम्हें जो है वो घर जाने से पहले, अब तुम घर तो जा ही रहे हो, तो बोले घर जाने से पहले ऐसा करना कि द्वारिकापुरी में जाना। कहाँ जाना? द्वारिकापुरस्य देवराजस्य गृह दृष्ट्वा आगंतव्य, किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यम इति।
बोले तुम जो है द्वारिकापुर जाओ और वहां जाकर जो है वो देवराज के घर को केवल घर देखकर आ जाना, उसके घर में मत जाना। तो उसने जो है कहा, जी गुरुजी, वासुदेव तस्मिन एव दिने द्वारिकापुरम प्रति प्रस्थितवान। उसके बाद क्या होता है कि जो वासुदेव है वो क्या करता है कि अगले ही दिन जो है वो द्वारिकापुर के लिए निकल जाता है। दिनत्रयात्मकस्य प्रणायस्य अनंतरम तम ग्रामं प्राप्य सह ग्रामदेव स्थितवान जनान अपृच्छत् देवराजस्य गृहं कुतः इति व्रताः किमर्थं गम्यते तत्र। अति उपेक्षायाः वदन्तः ते देवराजस्य गृहस्थलं शुचिवन्तः अग्रे गतः सः कूपात् जलम् उद्रयन्ती महिलां याचित्वा जलं प्राप्य यत् पिबन्ताम् अपृच्छत् देवराज गृहं कुत्र तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान्। तस्य पापिन् नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान् इति वदन्ती सा महिला ततः निसर्गच्छत् एव। उसके बाद क्या होता है कि वासुदेव तस्मिन् एव दिने द्वारिकापुरम प्रस्थितवान। अगले दिन जो है जो उनका प्रिय शिष्य था गुरुजी का, उनकी आज्ञा से द्वारिकापुर के लिए निकल गया। 3 दिन तक चलता रहा। उसके बाद जो है एक गांव के बाहर जाकर एक व्यक्ति से उसने जो है पूछा, देवराजस्य गृहं कुत्र। जैसे ही उसने पूछा, वृथा किमर्थं गम्यते तत्र, बोले वहां क्यों व्यर्थ जा रहे हो, ऐसा कह के उसने बिना जवाब दिए उस व्यक्ति ने वहां से जाना प्रारंभ कर दिया और उस शिष्य को बिना जवाब दिए वो व्यक्ति वहां से चला गया। थोड़ा आगे जाने पर, थोड़ा आगे गया जो है वासुदेव, इति उपेक्षाया वन्नः ते देवराजस्य गृहस्थे शुचिवन्तः अग्रे गतः स कूपात् जलम् उद्धरन्ती महिलां याचित्वा। एक महिला जो है वो कहाँ पर, तो बोले कूप पर, एक कूप पर पानी खींच रही थी। तो वो वासुदेव वहां जाकर खड़ा हो गया और वासुदेव ने कहा, माताजी थोड़ा जल मिल सकता है। माताजी ने कहा, प्यासे हो? उन्होंने कहा हाँ। तो बोले लीजिए। अब वो जल पिला रही थी, ऐसे घड़े से डाल रही थी और जल पिला रही थी। उसने जैसे ही जल पीते पीते जो है उसको याद आ गया, तो उसने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, देवराजस्य गृहं कुत्र। जैसे उसने कहा देवराज गृहं कुत्र, तो उस महिला ने पानी पीते पीते रोक दिया और वो एकदम बोले तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति। तुमने उस पापी का नाम मेरे सामने क्यों ले लिया। और ऐसा कहकर उस महिला ने उसको पानी पिलाना भी बंद कर दिया। इति वदति सा महिला तस्य निसर्गच्छत्, और वो अपना घड़ा लेकर वहां से चली गई। इस प्रकार जो है वो वासुदेव आगे गया। कश्चिद अग्रे गतः वासुदेव कश्चित देवालयम अपृच्छत्। आगे जाने पर उसने क्या करा कि कोई मंदिर देखा। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म। वहां पर जो है भंडारा हो रहा था। शिवरात्रि होगी या फिर और कोई रामनवमी या कोई ऐसा अच्छा पर्व होगा, तो भगवान के मंदिर में क्या चल रहा था, भंडारा चल रहा था। अब जैसे ही देखा, विद्यार्थियों का तो ये रहता है कि विद्यार्थी कहीं भी रहे और उसको खबर हो जाएगी आज वहाँ भोजन प्रसादी हो रही है, वहाँ भंडारा हो रहा है, वो तत्काल व्यक्ति अपना सारा काम छोड़ के वहाँ चला जाएगा और भोजन करेगा। इसी प्रकार जो वासुदेव था वो भी एक विद्यार्थी था और भूख लग रही थी साहब, 2-3 दिन हो गए, थोड़ा थोड़ा कुछ खाया होगा, लाया होगा आश्रम से। तो अब वो उसने जो है देखा कि भोजन प्रसादी हो रही है मंदिर पे, तत्काल जो है वो वहाँ के लिए चल दिया आगे और जाकर पंक्ति में बैठ गया। अब क्या होता है, नितराम बभुक्षितः वासुदेव जनानां पंक्तौ
विशत, बैठ गया वो। भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तः कश्चित् जनम अपृच्छत्। अब भोजन करते वक्त पंक्ति में और भी उसके पास में लोग बैठे होंगे। उन लोगों में से किसी एक व्यक्ति से उसने पूछ लिया, देवराजः किम धनिकः। जैसे उसने कहा कि देवराज क्या पैसे वाला है, इति तदा सह पार्श्वस्थः जनः दिग्भवन्तम, धिक्कार है तुम्हें, ऐसा उस पास में बैठे व्यक्ति ने कहा। क्या कहा? बोले धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारितम इति, बोले भोजन करते वक्त तुमने उस पापी का नाम ले लिया। और ऐसा कहकर वो तदा सह ऐसा इति अवदत् भोजन परित्यज्य उत्थितः एव। और उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया उसका नाम सुनकर। किसका नाम लिया उसने? बोले देवराज का। उस देवराज का नाम सुनते ही वो पास में बैठा हुआ व्यक्ति जो है इतना क्रोधित हुआ और बिना भोजन किए पंक्ति में से उठकर वहां से चला गया। एतद् दृष्ट्वा परिवेक्षिका वासुदेवाय अन्नम प्रायसादिकं न परिविष्टवन्तः एव अपूर्णादरः एव सह तत् उत्थितवान्। और उसके बाद जैसे ही भोजन परोसने वालों ने, जो भोजन परोस रहे थे, उन्होंने सुन लिया कि इस व्यक्ति ने देवराज का नाम लिया है। किसका नाम लिया है? देवराज का। तो उन परोसने वालों ने उस शिष्य को भोजन भी नहीं परोसा और उसे भूखा ही उठकर वहां से जाना पड़ा। इतनी घटना जो है वो घटित हो गई। उसके बाद क्या होता है? दुरात एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सः दीनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुल प्राप्तवान। और उसके बाद वो जैसे तैसे जो है पूछते करते ये वो करते देवराज के घर पहुंच गया और बाहर से देवराज के घर को देखा और देखने के बाद पुनः पलटकर गुरुजी की आज्ञा के अनुसार आश्रम में गया। 2 से 3 दिन बाद वो आश्रम पहुंच गया। आश्रम पहुंचने के बाद क्या होता है? गुरु तम पुनः अवदत्। गुरु ने फिर उससे कहा, गुरुजी ने कहा कि रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम इति। फिर गुरुजी ने उससे कहा कि बेटा तुम वहां तो होकर आ गए, अब रामनाथपुर भी जाओ और वहां जाकर रामदेव के घर को देख कर आओ। किसके घर को? रामदेव के घर को देख कर आओ। शिष्य अनंतरम दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। उसके बाद अगले दिन वो जो है वो रामनाथपुर के लिए निकल गया। मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तवान। मध्य रात्रि के समय जो है मध्य मार्ग में एक सोमपुर नाम का गांव आया। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टां काचित् मातरम अवदत् सह अम्ब कश्चित् जलम ददातु इति। एक गांव के बाहर पहुंचा जिसका नाम था सोमपुर, और उस सोमपुर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में एक अम्मा रहती थी। उस अम्मा से उस शिष्य वासुदेव ने कहा कि माता थोड़ा सा जल मिल सकता है क्या, मुझे प्यास लग रही है। तो माता ने क्या कहा? जलम दत्वा माता अपृच्छत भवता कुत्र गम्यते इति। माता ने कहा लीजिए ये जल पीजिए। और जल देते हुए माता ने उससे पूछ लिया वासुदेव से। क्या पूछा? बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? तो रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेव। वासुदेव ने कहा कि मैं रामदेव के घर जा रहा हूँ। किसके घर जा रहा हूँ? रामदेव के घर जा रहा हूँ। अहो प्रातः स्मरणीयम सह। माता ने कहा अरे वाह, ऐसे जो है पुण्यात्मा पुरुष के घर तुम जा रहे हो जिसका सुबह सुबह नाम लेने से दिन अच्छे निकल जाते हैं। माता वासुदेवम सस्नेहम अंतः नीत्वा। और माता जी ने उस व्यक्ति को बड़े सम्मान के साथ कहा घर में पधारिए, घर में पधारिए। उसका वासुदेव का बड़ा आदर संस्कार हुआ और उसको बड़े जो है सम्मान के साथ घर में ले गई माता। और घर में ले जाने के बाद भोजनादिकम दत्वा सत कृतवती।
और कहा कि बेटा ऐसे पानी से काम नहीं चलेगा, तुम भोजन भी करो, तुम्हें भूख भी लग रही होगी। और बड़े चाव के साथ माता ने उसको जो है भजिया पूड़ी सब्जी और जो है वो खीर और सब बढ़िया आनंद से उस शिष्य को पवाया, खिलाया। अब उसके बाद क्या होता है, तथा निर्गतः वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुतः इति कश्चित् अपृच्छत्, स अपि सत्कृत्य स्वयं आगत्य रामदेव गृहं प्रादर्शयत्। दूरात् एव ततः दृष्ट्वा वासुदेव गुरुकुलम प्रत्यगच्छत्। अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से निकलकर वासुदेव ने रामनाथपुर पहुंचकर किसी व्यक्ति से, अब रामनाथपुर पहुंच गया वो, वहाँ पे कोई व्यक्ति जा रहा होगा इधर, तो उस व्यक्ति से उसने रोक कर पूछा कि क्यों बाबूजी, रामदेव का घर कहाँ है? तो उसने बड़े सत्कार करके स्वयं आकर रामदेव का घर दिखाया कि बेटा वो सामने जो घर दिख रहा है वो रामनाथ का घर है और आप बहुत ही पुण्यात्मा व्यक्ति के घर जा रहे हो। तो वो स्वयं व्यक्ति गया और उसने घर दिखाया। अब उसके बाद क्या होता है, दूर से ही उस घर को देखकर रामदेवस्य गृहम, रामदेव के घर को दूर से ही देखकर वासुदेव पुनः आश्रम में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आश्रम में आ गया। दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुः अकथयत् वासुदेव भवान् इतः स्वगृहं गन्तुम् अर्हति, गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णः परिचय प्राप्तव्यः इति। अब 2 दिन बाद वो आश्रम में पहुंचा तो गुरुजी ने कहा, क्या कहा कि बेटा अब तुम्हें पुनः जो है वो कहाँ जाना है, उन दोनों के घर जाना है और परिचय प्राप्त करना है, और परिचय प्राप्त करने के बाद फिर तुम उधर से उधर ही अपने घर चले जाना। एतत् आदेशं पालयन् वासुदेव पुनरपि द्वारिकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। अब उसके बाद गुरुजी का आदेश था कि तुम उन दोनों के घर में जाना और उनसे परिचय प्राप्त करके पुनः अपने घर की ओर सीधे सीधे उधर से ही चले जाना, ऐसा गुरुजी ने बोल दिया। अब क्या होता है आगे, एतम आदेशम पालयन् वासुदेव पुनरपि द्वारिकापुरं प्राप्यं देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। वैभवोपेतं गृहं द्वाररक्षकं तस्य प्रवेशं निषिद्धवान्। बहुधा प्रार्थना यदा कृत्वा तदा न अन्तः गत्वा देवराजं वासुदेवागमनं निवेदितवान्। कोपेन एव बहिः आगत्य देवराज, किं धनं याचितुम् आगतां भवता, मया कस्मैचित् किमपि न दीयते, मम विश्रान्तिः नासिता भवता निर्गम्यताम् इतः इति तर्जयित्वा तं प्रेक्षितवान्। तद्वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। उसके बाद क्या होता है, आदेश का पालन करते हुए वासुदेव द्वारिकापुर पहुंच जाता है और द्वारिकापुर पहुंचकर उसके घर के बाहर घर देखता है कि बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, कई सारे जो है वहाँ सुरक्षाकर्मी हैं और इस प्रकार का जो है कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके घर के बाहर पड़ी हैं। और इस प्रकार का जो है वो वैभव और विलास देखा उस शिष्य ने। और तो फिर जो है वो घर के अंदर जाने के लिए द्वारपाल ने, वो घर के अंदर जा रहा था तो द्वारपाल ने उसको रोक दिया, भैया कहाँ जा रहे हो तुम, किसको पूछ के जा रहे हो अंदर। जब वह बहुत प्रार्थना करने लगा द्वारपाल से, अरे भैया मुझे मिलना है, मुझे जो है बहुत मिलना है, ऐसा वैसा, और मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे जो है देवराज जी से मिलना है, देवराज जी से मिलना है, ऐसा करके बहुत उसने जो है याचना करी। तो याचना करने पर भी जो है वो द्वारपाल ने अंदर जाकर फिर जो है देवराज से कहा कि एक वासुदेव नाम का कोई शिष्य है, वो आपसे यहाँ मिलने आया है और बहुत याचना कर रहा है। तो क्रोध के साथ जो है क्रोध में आ गया वो, कौन, वो जो देवराज था वो क्रोध में आ गया और उसने कहा बाहर आकर
क्या तुम धन मांगने आए हो यहाँ पर? है तुम यहाँ क्यों आए हो और क्यों परेशान कर रहे हो? द्वारपाल ने मना कर दिया तो भाग जाओ यहाँ से। क्या तुम धन मांगने के लिए आए हो? मैं किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। मेरे आराम में तुमने आकर जो है वो मेरे आराम में दखलंदाजी करी है, मेरे आराम को नष्ट कर दिया है तुमने, यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहकर वो डांट फटकार कर उसको वहाँ से भेज देता है और भगा देता है, अंदर भी आने नहीं देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि वासुदेव रामनाथपुर को जाता है, रामदेव के घर। प्रणहि निर्मितम प्राचीनम गृहम ततः कश्चिन युवक तम सादरम स्वगतिकृत्य पानीय भोजनादिविहितम सत्कृत्यम विश्रांत्यर्थम व्यवस्थाः अकरोत्। विश्रांति अनन्तरं सः अहम रामदेवस्य पुत्र इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमन कारणम् अपृच्छत्। यदा वासुदेव रामदेवस्य दर्शनेच्छाः प्रकटयत् तदा पुत्रम् एकं भावचित्रं प्रदर्शय पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवं गतः। इदानीं तस्य स्मृतिमात्रम् अस्ति लोके इति विषादेन अवदत्। रामदेव ग्रामस्य विकासाय देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशालोद्यानादीनां यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपृच्छत् वासुदेवः। ग्रामे सर्वे रामदेवं सगौरवं स्मरन्ति स्म। उसके बाद वो क्या होता है कि वहाँ जो है देवराज के घर तो होकर आ जाता है। अब वो किसके घर जाता है? रामदेव के घर जाता है। तो रामदेव के घर जाता है तो वहाँ देखता है कि एक छोटी सी जो है वो पत्तों की कुटिया बनी हुई, एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और उस झोपड़ी पर एक युवक रहता है। उस युवक ने वासुदेव को बुलाया, आइए। स्वागत किया, उसको बिठाया अंदर। बिठाने के बाद भोजन की व्यवस्था करी, भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद जो है उसके विश्राम की व्यवस्था करी कि आप बड़े दूर से आए हो, जो है वो आ जाओ और थोड़ा आराम करो। आराम किया। विश्राम करने के बाद उस युवक ने अपना परिचय दिया कि मैं रामदेव का पुत्र हूँ, जिस व्यक्ति से आप मिलने आए हो मैं उसका पुत्र हूँ। ऐसा अपना परिचय बताकर आने का कारण पूछा कि आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं। तो वासुदेव ने रामदेव को देखने की इच्छा के बारे में बताया कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तब उनके पुत्र ने अब एक दीवार पर टंगी तस्वीर लाकर उस व्यक्ति को दिखाई, उस छात्र को दिखाई कि ये है रामदेव। तो उसने पूछा कि ये क्या? तो बोले जो है पिताजी तो 20 साल पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे, 20 साल पहले ही मर चुके हैं। अब तक उनकी स्मृति ही संसार में है, अब केवल उनको याद करते हैं, बस इतना ही है, बाकी पिताजी अब यहाँ नहीं है। ऐसा दुख से कहकर रामदेव ने गांव के विकास के लिए मंदिर बनवाए, चिकित्सालय बनवाए, विद्यालय बनवाए, पुस्तकालय बनाए, धर्मशालाएं बनवाई, उद्यान बनवाए और कई सारे जो है समाज हित के कार्य उसने किए थे रामदेव ने। गांव में सभी रामदेव को आदर के साथ स्मरण करते हैं। रामदेव के जीवन में होने पर भी कोई आदर नहीं करता। जो देवराज है, देवराज के पास धन दौलत पैसा शोहरत इतनी है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन उसका कोई सम्मान नहीं करता। उस पापी का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता और नाम लेते से ही जो है वो भोजन छोड़ के चले गए लोग। ऐसी स्थिति किसकी थी? तो बोले उस देवराज की थी। और यहाँ रामदेव जो है 20 साल पहले ही मर गया, लेकिन आज भी उसका नाम लिया जाता है क्योंकि उसने समाज के हित का कार्य किया, समाज की चिंता करी, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। मानवता के भाव उसके अंदर जो है प्रस्फुटित थे। मानव समाज सेवा उसने करी, इसलिए जो है वो रामदेव को आज भी याद किया जाता है। इस प्रकार जो है ऐसा संकल्प लेकर अपने गांव चला गया। अब उसने भी ऐसा मन ही मन ऐसा स्मरण किया कि मुझे भी रामदेव की तरह काम करना चाहिए, समाज के हित का काम करना चाहिए और समाज
को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए और जो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव मुझे रखना चाहिए। इसीलिए गुरुजी ने मेरा जो है ये साक्षात्कार करवाया और मुझे बताया कि धन दौलत और जो है पैसा सब कुछ नहीं होता, जो है जीवन में क्या सब कुछ होता है, तो बोले जो है वो सम्मान सब कुछ होता है, प्रतिष्ठा सब कुछ होती है और उसके लिए हमें समाज की सेवा करनी पड़ेगी, समाज के साथ में चलना पड़ेगा, समाज की सेवा करना पड़ेगी। तो इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें भी केवल हमारे हित की बातों का ध्यान नहीं रखना है, सभी के हितों की बातों का ध्यान रखते हुए काम करना है। चलिए, तो आज हमने जो है षष्ठ पाठ जो है यस शरीरम, किस प्रकार जो है वो रामदेव का शरीर अमर हो गया, 20 साल पहले ही वो मर चुका है, लेकिन आज भी उसका नाम लिया जाता है उसके अच्छे कर्मों की वजह से। इसी को हमने पढ़ा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर इत्यादि सभी करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको शांति से सुना और समझा। चलिए।